Welcome back to my YouTube channel DS on Maths Classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise 9.1. Question number 6. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. देखिए ये है 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ए बी। अब देखिए 1.5 मीटर 1.5 मीटर टॉल बॉय ये है। अभी जो है इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन अभी है 30 डिग्री। ये कह रहा है जब ये यहां से बिल्डिंग की ओर चलता है, मान लो यहां आ जाता है, तो कह रहा है कि एंगल जो है एलिवेशन वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कह रहा है बॉय के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की है वो फाइंड करनी है। पहले बॉय यहां था सी पॉइंट पर, अब वो यहां आ गया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मान लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, तो ये भी x हो जाएगी। अगर हम इसे y मानेंगे तो ये भी y माना जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए यहां से यहां तक ये 30 मीटर है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 मीटर हो गया और ये भी 1.5 मीटर हो गया यहां तक। तो ऊपर कितना बचेगा, माइनस कर लेंगे 30 में से, ये आ जाएगा 28.5। देखो ये आ गया 28.5 मीटर यहां से यहां तक। अब देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल ये बन जाता है BPF, दूसरा BPD। किसी भी ट्रायंगल में हम पहले ले सकते हैं इन ट्रायंगल BPF। ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से और ये बेस है, तो tan लग जाएगा इसमें। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ऊपर लिख दिया, बेस नीचे लिख दिया, तो tan हो गया। tan 60 होता है √3, 28.5 अपॉन y। ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 28.5, y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे इसको डिवाइड करें, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। y आ गया बच्चों 9.5 √3, ये फर्स्ट मान लिया। इन ट्रायंगल BPD बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 और बेस हो जाएगा यहां से यहां तक x प्लस y। tan 30 डिग्री 1/√3, यह आ जाएगा 28.5 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 28.5 √3। ये सेकंड हो गई। फ्रॉम 1 and 2 हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। तो देखो y की वैल्यू ये है,
9.5 अंडर रूट 3 इक्वल में है 28.5 अंडर रूट 3। तो x इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3। तो देखो 28.5 अगर हम अंडर रूट 3 कॉमन ले लें, ये बचेगा 28.5 माइनस 9.5, तो अंडर रूट 3 और इसमें से इसको लेस कर दो, ये बचा 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 अंडर रूट 3। ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इक्वल टू 19 अंडर रूट 3 मीटर। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower। एक ट्रांसमिशन टावर है बच्चों, फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर। जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये हो गई एक बिल्डिंग, मान लो इसकी हाइट है 20 मीटर, इसका नाम ए बी रख दिया। इसके ऊपर एक टावर है, ये टावर हो गई BC, इसकी हाइट H मान लेते हैं, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर जो टावर है, टावर के फुट का और टावर के, यानी फुट मतलब बॉटम, और टावर के टॉप का, दोनों का एंगल दे रखा है, और कितना कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखो ये तो 45 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसे मान लो x। अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए BAD, दूसरा CAD। किसी भी ट्रायंगल में आप पहले ले सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल BAD, इसमें 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में होता है tan। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस x। इसकी वैल्यू 1 होती है इक्वल टू 20 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 20, ये फर्स्ट आ गया। इन ट्रायंगल, अब बड़े ट्रायंगल में CAD जो दूसरा ट्रायंगल है, इसमें बच्चों एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक हो जाएगा H प्लस 20 अपॉन में बेस है x। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 H प्लस 20 अपॉन x। क्रॉस इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 3x इक्वल टू H प्लस 20, ये हो गया सेकेंड। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x को यहां से हटाना है, तो x की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए रूट 3 x की वैल्यू 20 इक्वल टू H प्लस 20, ये हो गया 20 अंडर रूट 3, इसको इधर ले आओ माइनस 20 इक्वल टू H। 20 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 बचा, तो H की वैल्यू आ गई बच्चों 20 इन द ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1। ये आ गई हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट आ गई 20 in the bracket under root 3 minus 1 and meter. Question is completed. Question number 8, a statue 1, यह है बच्चों a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from the point on the ground. Angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal। देखिए
ये मान लो पेडिस्टल है, पेडिस्टल कहते हैं जिसके ऊपर स्टैचू रखते हैं, और ये मान लो स्टैचू हो गई इसके ऊपर। तो बच्चों पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू हमने लगा दी, ए बी पेडिस्टल हो गया और बी सी स्टैचू हो गया। अब ये जमीन पर किसी पॉइंट पर इनके एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, इसकी हाइट h मान लेते हैं। अब ये जो एंगल है ये कह रहा है 45 और 60 डिग्री, इसका तो 45 है पेडिस्टल के टॉप से, और स्टैचू के टॉप से है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ पेडिस्टल बताइए जिस पर स्टैचू लगी हुई है, इसकी हाइट। तो बच्चों इसे x मान लो। अब देखिए इन ट्रायंगल, इसकी हाइट हमने h मान ली है ना, लिख देता हूं चलो, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल। इसमें देखो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। तो लिख देते हैं पेडिस्टल की हाइट हमने h मीटर मान ली। अब देखिए इन ट्रायंगल बी ए या डी लिख देता हूं, बी ए डी, देखिए ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर में और बेस में tan होता है, tan 45 की वैल्यू 1, तो h इक्वल टू x आ गया ये। इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल है CAD, किसी भी ट्रायंगल में आप पहले ले सकते हो। CAD में हो जाएगा बच्चों tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट ये हो जाएगी h प्लस 1.6 और अपॉन में बेस x, tan 60 की वैल्यू √3 h प्लस 1.6 अपॉन x, ये हो गया √3x इक्वल टू h प्लस 1.6, ये सेकंड हो गई। हमें हाइट निकालनी है तो x को यहां से हटाना पड़ेगा, x की वैल्यू ये रही h, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 √3x की जगह लिख देंगे h इक्वल टू h प्लस 1.6, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसका रेशनलाइज करता हूं डिनोमिनेटर का, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 से नीचे, ये हो जाएगा 1.6 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 0.8 √3 प्लस 1, ये आ गई हाइट ऑफ पेडिस्टल। इक्वल टू 0.8 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। The angle of elevation of the top of a building from the top foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of building. देखो बच्चों एक टावर है एक बिल्डिंग है, टावर में और बिल्डिंग में टावर बड़ी होती है और बिल्डिंग छोटी होती है। ये टावर हो गई और ये बिल्डिंग हो गई। अब देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का
एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये, और ये है कितना 30 डिग्री। अब ये क्या और आगे है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग बच्चों h मान लो और इसको x मान लो। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू h मीटर। दो ट्रायंगल बन गए, किसी भी ट्रायंगल में पहले ले सकते हो। एक ट्रायंगल हो गया BAC, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, एंगल हो गया 60, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 होता है √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू 50, ये फर्स्ट हो गई। और x निकालेंगे तो देखो इसमें x ही निकाल देता हूँ, x हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये हो गई फर्स्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल DCA, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, ये परपेंडिकुलर ये बेस। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 h अपॉन x, √3h इक्वल टू x, ये हो गया सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 हमें h निकालना, तो x को हटाएंगे, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। √3h इक्वल टू x की वैल्यू है 50 अपॉन √3, ये अपॉन में आ जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, h आ गया 50 अपॉन 3, 16 की 48 और 2 बचा 3, इतना आ गया। ये आ गया हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 मिक्स 2/3 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नंबर 10, two poles equal heights are standing opposite each other on either the side of roads which is 80 meter wide। ये कह रहा बच्चों, ये जैसे रोड है, रोड की चौड़ाई है 80 मीटर, इसके दोनों तरफ रोड पर इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है। अब ये कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। बीच में कोई पॉइंट है, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ है, अब इस पॉइंट से इन पोल्स के जो टॉप के जो एंगल हैं, एक का 60 है और दूसरे का 30 डिग्री है। आगे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल्स की हाइट निकालनी है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस और इस पोल से डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि ये टोटल 80 है। अब देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल BAP, किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू ये हो गया h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x, ये हो गया √3x इक्वल टू h, इसे फर्स्ट मान लो।
अब देखिए इन ट्रायंगल डी सी पी ये है tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये हो गई सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए h की वैल्यू √3x, तो √3h की जगह √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 4। ये हो गया 20, x की वैल्यू आ गई 20। पुटिंग इन फर्स्ट ये हो जाएगा √3 इंटू 20 इक्वल टू h, तो h आ गया 20√3। अब देखिए हाइट ऑफ ईच पोल h मानी थी, ये आ गई 20√3 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल AB। AB पोल से P पॉइंट की डिस्टेंस x मानी थी, x की वैल्यू 20 है, तो ये हो गया 20 मीटर। और देखिए डिस्टेंस ऑफ द पोल CD, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल CD। CD से डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स, तो लिख लो 80 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू है 20, तो ये हो गई 60 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower is vertically on the bank of canal. From the point on other bank directly opposite to tower, angle of elevation of the top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of tower and width of canal. देखो ये टावर है, ये रिवर है, और इसके दूसरे किनारे पर टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। और फिर कह रहा है इससे अगर 20 मीटर आगे चले जाते हैं, यानी यहाँ आते हैं 20 मीटर आगे चले जाते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? ये हो जाता है 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, h मान ली, और कैनल नदी की चौड़ाई निकालनी है, इसे x मान लिया। अब देखो बच्चों इन ट्रायंगल ABC इसमें tan 60 डिग्री, tan क्यों लगेगा? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। ये हो जाएगा h अपॉन x। tan 60 होता है √3 h अपॉन x, तो √3x इक्वल टू h। ये हो गया फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABD ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल है 30 डिग्री, h अपॉन बेस हो गया x प्लस 20, tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन x प्लस 20। ये हो जाएगा बच्चों √3h इक्वल टू x प्लस 20। ये सेकंड हो गया। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 h की वैल्यू है √3x, तो √3 h की जगह लिख देंगे √3x
इक्वल टू एक्स प्लस 20, ये 3x हो गया, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई कर दी 3, x प्लस 20, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, ये इधर आ गया माइनस हो गया, 2x इक्वल टू 20 बचा, x इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, x आ गया 10, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, तो अंडर रूट 3 इंटू 10 इक्वल टू h, h आ गया 10 अंडर रूट 3। अब देखो बच्चों, हाइट ऑफ टावर ये आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर, और क्या पूछा है इसमें, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल मानी थी हमने x की वैल्यू है 10, ये आ गया 10 मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। वेल, from the top of 7 meter high building, angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of tower। देखिए बच्चों, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, AB और ये CD। अब देखिए, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसमें 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, ये है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 7 मीटर है, और यहां से यहां तक तो 7 हो जाएगा, और ऊपर का हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, इसे x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इन ट्रायंगल DPA ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x, अंडर रूट 3x इक्वल टू h, ये हो गया फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू 7 अपॉन x, tan 45 होता है 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, x इक्वल टू 7 हो गया, ये हो गया सेकेंड। अब देखो, फ्रॉम 1 and 2, तो देखो रूट 3x, x की जगह 7 लिख दो इक्वल टू h, तो h आ गया 7 अंडर रूट 3। अब हमको निकालनी है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर है बच्चों ये पूरी h प्लस 7, यानी DP प्लस BC, तो h की वैल्यू 7 रूट 3 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, ये बचा रूट 3 प्लस 1 और मीटर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।